सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था, इतना वसी था कि हिंदुस्तान के सब राजे इसके लिए जागीरें वक्फ करते, अपनी बेटियों को खिदमत के लिए वक्फ करते, जो कि सारी उम्र कंवारी रहती और इन्हें देवदासियाँ कहा जाता। हर वक्त 2000 बरहमन पूजा पाठ करने के लिए हाजिर होते और 500 गाने बजाने वाली खूबसूरत नौजवान औरतें लड़कियां और 300 कवाल मुलाजिम थे। सामईन, सोमनाथ के बुत की छत 56 सतूनों पे कायम थी। वहाँ मसनूई या सूरज की रोशनी का बंदोबस्त बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हाल के कंदीलों में जड़े आला दर्जे के जवाहरात रोशनी मुहैया करते थे। अल्लाह के दिलावर सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह बुत शिकन ने सोने व चांदी के छोटे छोटे बुतों को रूंदने के बाद बादशाह बुत के सामने जा खड़े हुए। ये बुत 6 फुट ज़मीन के अंदर और 9 फीट ज़मीन से बुलंद बाहिर था। सामईन, इसी दौरान शहर के मुअज़्ज़िज़ समझे जाने वाले हिंदू ने मुँह मांगी माल व दौलत की पेशकश की कि सोमनाथ के बादशाह बुत को कुछ ना कहें, तो सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के देसी दानिशवरों ने मशवरा दिया कि पत्थरों को तोड़ने का क्या फ़ायदा, जबकि माल और दौलत मुसलमानों के काम आएगा। यही कुओं में कुत्ते वाली सोच हमारे आजकल के हुक्मरानों की बेजहाद में दिमागों में बसी है। क्या फ़ायदा, हम अपनी मईशत को मजबूत करते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने देसी दानिशवरों की बात सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो दुनिया और तारीख़ मुझे बुत फरोश कहेगी, जबकि मेरी चाहत यह है कि दुनिया व आखिरत में मुझे महमूद बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। कहते हैं महमूद बुत शिकन की तौहीदी गैरत जोश में आई और हाथ में पकड़ा हुआ अगर रसूमानात के दे मारा और इसका मुंह टूट कर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म ये कि इसके 2 टुकड़े किए जाएं, तो उसके पेट से इस कदर पेश बहा कीमती हीरे जवाहरात और मोती निकले कि जो हिंदू मुअज़्ज़िज़ीन और राजों की पेश करदा रकम थी 100 गुना ज़्यादा थे जो कि ये बुतों को पेश करते थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जो फ़तह मक्का से एक रात कबल बनु उमय्या के सरदार ने काबा से ट्रांसफ़र करवाया था कि इसे संभाल के रखना, हम लेने आएंगे। वही बुत महमूद गजनवी ने तोड़कर नेस्त व नाबूद किया। न आ सके, लेकिन बनो हाशिम से महमूद गजनवी ज़रूर पहुँच गया। इसीलिए काफिर मोर हसनैन सुल्तान को डाकू कहते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत कहता है कि महमूद गजनवी ने इस्लाम के लिए बहुत अच्छे काम किए। याद रखें, गैरतमंद मुसलमान बुत शिकन है, बुत फरामोश नहीं। गैरत जिसके अंदर होगी वो इन चीज़ों पर अमल नहीं करेगा। बुत शिकन मुसलमान सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जब ज़ाहिर शाह की हुकूमत में 1947 में महमूद गजनवी की कब्र फट गई
منتظمین نے قبر کو ٹھیک کیا، پوری قبر کھول دی۔ اس کو مرے ہوئے 1000 سال ہو گئے تھے۔ ان کی قبر میں عجیب منظر تھا، اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ 1000 سال بعد بھی اس کا کفن ویسا ہی تھا جیسے ایک نئی قبر کا ہوتا ہے۔ اس کا ہاتھ سینے پر تھا اور کفن سینے سے کھلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے آج ہی کوئی قبر میں اتار کر گیا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگایا گیا تو وہ نرم و نازک تھا۔ ساری دنیا میں اس بات کی خبر پھیل گئی۔ اللہ کس دین، ملک و ملت کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظت کروانے والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور بلند مقام عطا کرتا ہے، اور یہی مقام محمود غزنوی کو اللہ نے دیا کہ دنیا میں آج بھی ان کے نام کا چرچا ہے اور دنیا ان کے نام سے اچھے اچھے واقعات پیش کرتی ہے۔ اللہ پاک آج اس دور حاضر میں ہمیں بھی ایسا حکمران عطا فرمائے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے، کیونکہ ملک پر مسلط ہوئے حکمران جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔